सोचिए, एक ऐसा वक्त जब जमीन पर इंसान तो बहुत थे मगर सच्चाई कम हो चुकी थी। दिलों में अल्लाह का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लोगों ने नेक लोगों की याद में बुत बनाए और फिर उन्हीं बुतों के सामने झुकने लगे। शिर्क फैल चुका था। इसी तारीख के अंधेरे दौर में अल्लाह ने एक नबी को भेजा, एक ऐसा नबी जिसने सदियों तक अपनी कौम को समझाया। मगर जब लोग ना माने तो आसमान से एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। ये कहानी है नबी नूह अलैहिस्सलाम की। क़ससुल अंबिया के मुताबिक नबी नूह अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख के इब्तदाई और अजीम नबियों में से थे। उनका दौर वो था जब लोग असल में अल्लाह को जानते थे, मगर वक्त गुजरता गया और लोगों ने कुछ नेक और परहेजगार अफराद की याद में उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। उन बुतों के नाम मशहूर हो गए: वद, सुआ, यगूस, याऊक, नसर। शुरू में लोग उन्हें सिर्फ याद के लिए रखते थे, मगर नस्लें बदलती गईं और धीरे धीरे उन बुतों को इबादत का मरकज बना लिया गया। शिर्क आम हो गया, लोग गुमराही में डूब गए। तब अल्लाह ने नबी नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो लोगों को फिर से तौहीद की तरफ बुलाएं। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को प्यार और रहमत के साथ दावत देना शुरू की। उनका पैगाम बहुत साफ था: सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम अल्लाह से माफी मांगोगे तो वो तुम पर अपनी रहमत बरसाएगा। वो तुम्हें बारिश देगा, तुम्हारी जमीनों को हरियाली देगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। नबी नूह अलैहिस्सलाम दिन में भी दावत देते, रात में भी लोगों को समझाते, कभी चुपके से, कभी सबके सामने। मगर कौम का रवैया धीरे धीरे सख्त होता गया। लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कौमी सरदारों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ये बस एक आम इंसान है, ये तुम पर फजीलत चाहता है। अगर अल्लाह हिदायत भेजना चाहता तो फरिश्तों को भेजता। लोग नबी नूह अलैहिस्सलाम पर हंसने लगे। जब वो गुजरते तो लोग उंगलियां उठाते। कुछ लोग अपने कान बंद कर लेते, कुछ अपने कपड़ों से चेहरा छुपा लेते ताकि सच सुनना न पड़े। मगर नबी नूह अलैहिस्सलाम का सब्र लाजवाब था। वो फिर भी लोगों को समझाते रहे। क़ससुल अंबिया के मुताबिक नबी नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचिए, एक इंसान जो सदियों तक एक ही पैगाम देता रहा, कभी थका नहीं, कभी मायूस नहीं हुआ, मगर फिर भी ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम रही। ज्यादातर लोग गुरूर और तकब्बुर में डूब चुके थे। कौमी सरदारों को डर था कि अगर लोग ईमान ले आए तो उनकी ताकत और हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोगों को नबी नूह अलैहिस्सलाम से दूर रखते। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ने नबी नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें उसमें जमा करो। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। जमीन के दरमियान, जहां आसपास कोई समंदर नहीं था, कौमी लोग गुजरते और हंस हंस कर कहते, नूह, तुम अब कश्ती बना रहे हो? क्या यहां समंदर आने वाला है? मगर नबी नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। उन्हें यकीन था अल्लाह का हुक्म हिकमत से भरा होता है। फिर वो दिन आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। मगर ये आम बारिश नहीं थी। आसमान से पानी बरस रहा था
اور زمین کے چشمے بھی پھوٹ نکلے، ہر طرف پانی ہی پانی پھیلنے لگا۔ اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے لو، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی کشتی میں چڑھا لو۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ طوفان بہت سخت تھا، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھیں، کشتی پانی کے سمندر میں تیر رہی تھی۔ قصص الانبیاء کے مطابق یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ زمین پر رہنے والی قوم عذاب میں غرق ہو گئی، مگر اللہ کی حفاظت کشتی کے ساتھ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ آخر کار کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا۔ نبی نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک گہرا پیغام ہے، صبر کا پیغام، حق پر قائم رہنے کا پیغام، اور یہ حقیقت کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 950 سال کی دعوت نے یہ ثابت کیا، نبی کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔